इमरान खान को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सबसे बड़ा केस चंद ही मिनट्स के अंदर किस तरह से उड़ा के रख दिया है, इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और जाहिर बात है आज का दिन अदालतों से कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं। एक जानिब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फॉर्म 45 और 47 का मसला है, ऑल्दो उस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला ने इनिशियली बैठना था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस अतर मिनल्ला को उस बेंच से अलग कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान के एक सूबाई हल्के की जो काउंटिंग का मामला है, उसमें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला जो इशू है, उस पर जिस तरह का फैसला दिया गया और ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा गया, वो भी बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक है। सिस्टम के लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर है नहीं। और इमरान खान साहब की 24 नवंबर की कॉल भी करीब आती जा रही है और उस कॉल के कुछ मुतालबात हैं। एक मुतालबा तो ये भी है कि मैंडेट जो है वो वापस कर दिया जाए, और मैंडेट वापसी इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू भी है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट वाली उस डेवलपमेंट को बहुत एक डिफरेंट लेंस से देखा जा रहा है। लेकिन अभी जो खबर आई है वो इमरान खान साहब के एक केस में जमानत के हवाले से है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स मैंने हासिल की हैं और कुछ हमने बात वगैरह की है। और इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाई के इम्कानात कितने हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त कौन कौन सा मुकदमा चल रहा है, रियलिस्टिक अप्रोच जो है उसे भी हमने देखना है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना के बहुत से केसेस बने। वैसे तो बहुत सी केसेस बने, साइफर केस में सजा हुई, तोशाखाना में सजा हुई, इद्दत में निकाह का केस जो है उसमें खान साहब को सजा हो गई और ये सारी सजाएं उड़ गई। तोशाखाना एक बड़ा मुनफरिद सा केस है क्योंकि उसमें एहतसाब अदालत का केस अलग बना, FIA का केस अलग बना, और फौजदारी तोशाखाना फौजदारी हमायूं दिलावर वाला मामला वो एक अलग से था। और इस सब में तोशाखाना 2 केस जो है, जब पिछले केसेस में कुछ नहीं बन सका तो तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को अरेस्ट किया गया। और इस सब के अंदर इवन जो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, जब वो कायम मकाम सदर थे तो उस वक्त उन्होंने एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया जिसमें नैब की जो तरामीम है वो हुई, और ऑर्डिनेंस में 14 दिन के बजाय रिमांड जो है वो 40 दिन कर दिया गया, और वो इंप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी पर ही हुआ। ये वही केस है जिसमें उन्हें दोबारा से अरेस्ट करके उनका रिमांड लंबे अरसे तक चलाया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुशरा बीबी साहिबा जो है वो भी इसी केस के अंदर रिहा हुई, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं उनकी अदालत से ही बुशरा बीबी साहिबा को रिलीफ मिला। उसके बाद हमने देखा कि सेम डे तो उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हुई क्योंकि सिस्टम इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये अचानक से रिहाई हो जाएगी। अगले दिन मरता क्या ना करता रिहाई देनी पड़ी, बिकॉज दिनों के मजीद भी कितने केसेस बना लेंगे। पिछले जो केसेस इन्हें लगता था कि बहुत कंक्रीट केसेस है, वो केस अगर उड़ गए तो नया कोई बनाएंगे तो बोगस केस होगा। अब उस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उन्होंने भी दरखास्त जमानत जो है वो दायर कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एतराज़ात के साथ समाअत एक्सेप्ट की, उन्होंने इस समाअत को मुकर्रर किया, फिर एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस के दूर हो गए। और अब ये डेवलपमेंट आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 जो है उसमें भी इमरान खान साहब की जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान की तरफ से सलमान सफदर जो है वो पेश हुए और FIA प्रोसिक्यूटर भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि जिन 3 कस्टम अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनसे मुतल्लिक क्या कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही साथ FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कस्टम अफसरान से कोताही हुई, लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। जिसने माली फायदा उठाया वो बेनिफिशरी क्रिमिनल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। यानी ये कह रहे हैं कि तहाइफ का तखमीना सही नहीं लगवाया गया ना। तो अदालत ने ये पूछा कि जिन अफसरान ने ये तखमीना गलत लगाया था उनके साथ आपने क्या किया है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो कोताही थी, वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था, लेकिन जिसने इससे फायदा उठाया है और जिसको इसका फायदा हुआ है बेसिकली वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार पाया, यानी कि इमरान खान और बुशरा बीबी। अब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो बल्गरी ज्वेलरी सेट है उसे गैर कानूनी तौर पर पास रखा गया और तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि अदालत जो भी फैसला करे, लेकिन मीडिया में पहले से है कि जमानत हो जाएगी। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मीडिया से खुद को जरा मुस्तस्ना कर लें। यानी प्रोसिक्यूटर को पता था कि बनती ही इसमें जमानत है, क्योंकि देखें एक ही केस के अंदर एक मुलजिम को जमानत मिल गई है और दूसरा मुलजिम उस केस में जमानत अप्लाई करता है तो 99.9% चांस यही होता है कि उसे जमानत मिल जाए। यही वो केस है जिसमें ये ताखीरी हरबे भी अपना रहे थे, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस केस की समाअत का जो हुक्मनामा जारी किया उसमें सिस्टम मजीद एक्सपोज भी हुआ था, और उसमें ये बड़ा वाज़े अंदाज में लिखा गया था कि ये इसमें ताखीरी हरबे अपना रहे हैं। लेकिन कितने ताखीरी हरबे अपना लेते। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मीडिया में कहा जाता है कि जानकर बीमार हो गया, जानकर नहीं आया। मीडिया अगर सनसनी नहीं फैलाएगा तो उसका कारोबार कैसे चलेगा। अगर मीडिया में कोई कह भी रहा है कि जमानत हो जाएगी तो क्या मैं इस बेस पे जमानत ना दूं, ना बनती हो तो, मतलब अगर जमानत बनती है और मीडिया कह रहा है जमानत हो जाएगी तो क्या मैं इस बेस पर कि मीडिया में कहा जा रहा है कि जमानत हो जाएगी मैं जमानत दूं ही ना, इंसाफ ही ना करूं। बाद अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद तोशाखाना 2 केस जो है उसमें इमरान खान साहब की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने इमरान खान को 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है और साथ ही उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने भी पेश होने का हुक्म दिया गया है कि ऑब्वियसली ट्रायल का तो वो हिस्सा बनेंगे। अदालत ने कहा कि यह सेट की कीमत ज्यादा लगाने की शहादत का मामला है, दबाव का मामला अभी साबित करना है। ट्रायल के दौरान अदालत से ताउन ना किया तो जमानत वापस भी हो सकती है। इससे कबल तोशाखाना 1 केस में भी इमरान खान साहब की जमानत मंजूर की जा चुकी है और कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना के दूसरे केस में 13 जुलाई 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया था। और ये तोशाखाना केस है क्या? तोशाखाना केस यही है कि 2018 से 2022 के दौरान अपनी वजारत उज़्मा के दौर में बैरूनी ममालिक से मिलने वाले तहाइफ जो हैं उन पर कम कीमत और उसमें उन्हें बाद में फरोख्त करना और ये सब कुछ। तो इस तोशाखाना में से जो आखिरी ये एक दूसरा केस बना के और एक ही इल्ज़ाम में टोटल ये तीसरा केस था, ये केस भी अब फुस हो चुका है। अब यहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात कर देते हैं। तो इसमें जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं इस जमानत के बाद, तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद भी उनकी रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। और इमरान खान साहब के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 3 केसेज में, ऑल दो 4 केसेज में जो 9 मई के हैं, इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हुई है और ATC के जज ने जो 5 सफ़ात का फैसला सुनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंबॉलिक है। लेकिन इमरान खान साहब की लाहौर में दर्ज 9 मई के 3 मजीद केसेज में जमानत खारिज है और इमरान खान साहब की रावलपिंडी 9 मई के 14 मुकदमात में जमानत के बावजूद अभी तक जमानती मचल
मचल के नहीं जमा करवाए गए। तो जो पिंडी के 9 ऑफ मई के केसेस हैं, उनमें खान साहब की ज़मानती मचल के ही नहीं जमा। ये वैसे लीगल टीम और जो पॉलिटिकल टीम है खान साहब की, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कम से कम जो ज़मानतें मंजूर हुई हैं, उनके मचल के तो जमा करवाएँ, ताकि अगर केस जो है वो आगे से आगे बढ़े ना, चीज़ों को आगे लेके चले। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो रावलपिंडी में 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को भी दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं। अभी रिसेंटली ये जो एहतजाज होते आए हैं, उनमें भी इमरान खान साहब अडयाला में बैठे हैं, लेकिन उनके ऊपर उन एहतजाजों के मुकदमात भी दर्ज हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूंकि उन्हें रिहाई दिया है, तो इस वक्त वैसे 3 मुकदमात में 9 ऑफ मई के जो लाहौर में है, इमरान खान साहब की ज़मानत उनमें खारिज है। तो अगर हम ज़मानत पर रिहाई की बात करें, तो उसके तो इम्कानात इस वक्त रियलिस्टिकली अगर हम बात करें तो वो नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को जो अभी ज़मानत दी गई है, ये सिंबॉलिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ तो ये ज़मानत का दिया जाना, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से फॉर्म 45, फॉर्म 47, बल्कि उसमें जो वो दूसरी साइड थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि देखें, इन्होंने तो सिर्फ 4 फॉर्म 45 लगाए हैं और बाकी इतने पोलिंग स्टेशन हैं, उनके फॉर्म 45 नहीं लगाए। तो अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि एक फॉर्म 45 भी अगर होना और वो फॉर्म 47 के साथ मैच ना हो रहा हो, तो वो बहुत मैटर करता है। और ज़ाहिर बात है, जिस तरह मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ पिछले व्लॉग में भी आपको, कि ये एक बलूचिस्तान के सूबाई असम्बली के हल्के का मामला नहीं है। अदालती फैसला नज़ीर होता है, उससे एक प्रेसिडेंट सेट होता है, और ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि फॉर्म 45 और 47 की जहाँ पर सबूत प्रोवाइड किया जाए और जहाँ पर उसके दरमियान प्रॉब्लम हुआ, तो उस पर रीकाउंट जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज समथिंग वेरी बिग। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई की खबर भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और एक तरफ आपको पता है कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, कल तक का वक्त है, तो इसमें बहुत से लोग इसे एक और एंगल से देख रहे हैं। वो एंगल है CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। क्या ये सब कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत हो रहा है? आई डोंट थिंक कि ये सब कुछ उस तनाजुर में हो रहा है, क्योंकि सिस्टम अभी भी उस एहतजाज को रोकने के लिए जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, छापे, गिरफ्तारियाँ, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी तैयारियाँ जारी रखे हुए है। खान साहब ने जेल से कह दिया कि भाई मुज़ाकरात अगर हो भी रहे हैं, तो आपने तो निकलना ही निकलना है 24 को। मुतालबात मान लिए तो जश्न मना लेना, ना माने तो एहतजाज कर लेना। तो इमरान खान साहब ने भी मुकम्मल तौर पर तैयारियों का हुक्मनामा जो है वो बहुत वाज़ेह अंदाज में जारी किया हुआ है। तो पीछे तो वो भी हटने के लिए इस वक्त तैयार नजर नहीं आ रहे। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।